गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज और कैपिटल रिडक्शन का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। 31 मार्च 15 अनफॉर्चुनेट लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है, उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। शेयर कैपिटल 2,50,000, रिजर्व सरप्लस में लॉसेस है, निगेटिव बैलेंस है 45,300, बैंक ओवरड्राफ्ट 14,200, ट्रेड पेएबल 10,600, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल आपका है 75,800, इनटेंजिबल 75,000, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। नोट्स टू अकाउंट को देखना होगा। नोट्स टू अकाउंट में आपका शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड दिया हुआ है 4 लाख। अपने को ऑथराइज से कोई खास लेन देन नहीं है, अपना काम है इशूड एंड सब्सक्राइब में। प्रीफरेंस कैपिटल 5,000 दैट इज 50,000 है। 40,000 इक्विटी शेयर देखिएगा 5 ईच है, 2 लाख। तो इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 250 है। कैपिटल रिजर्व में थोड़ा सा प्रॉफिट है और सरप्लस में लॉस है 61,300। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। इंटेंजिबल में आपका गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट। यहां देखिए लिख रहा है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल रिडक्शन सैंक्शन बाय द कोर्ट एग्रीड बाय द शेयर होल्डर्स। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम है या आप बोल सकते हो कैपिटल रिडक्शन स्कीम है, कोर्ट द्वारा अप्रूव्ड हो चुका है। इसी को हमको जर्नलाइज करना पड़ता है। प्रीफरेंस शेयर जो 10 रुपये वाला था उसको 7.50 7 रुपया 50 पैसा में कन्वर्ट कर देना है, रिड्यूस कर देना है। इक्विटी शेयर जो 5 रुपये वाला था उसको 2 रुपया में रिड्यूस कर देना है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल रिडक्शन आएगा 2 रुपया 50 पैसा पर शेयर। यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन आपका 3 रुपया पर शेयर, क्योंकि 5 का इक्विटी शेयर है, 2 रुपया तक रिड्यूस हो जाएगा तो 3 रुपया प्रॉफिट होगा। खास बात देखिए, कैपिटल रिजर्व को बोला इलिमिनेट। इलिमिनेट मतलब हो गया कैंसिल्ड, या आप बोल सकते हैं यूटिलाइज्ड। तो कैपिटल रिजर्व में को कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर लेंगे। ये एक नया ट्रांजैक्शन है। द रिड्यूस शेयर ऑफ बोथ क्लासेस, वो जो प्रीफरेंस शेयर 7.5 का बना, इक्विटी शेयर 2 रुपया का बना, उसको कंसोलिडेट कर देना है। कंसोलिडेशन मतलब होता है उसको मिला देना है, हम मिला के बना देना है न्यू इक्विटी शेयर 10 ईच। तो प्रीफरेंस शेयर का वैल्यू आया था रिड्यूस करने के बाद 37,500, इक्विटी शेयर 80,000, 37,500 और 80,000 हो गया 117,500। तो इन दोनों शेयर को कंसोलिडेट कर देना है, इलिमिनेट कर देना है, कैंसिल कर देना है। उसके जगह नया इक्विटी शेयर बना देना है 10 रुपये वाला, कंसोलिडेट करके 10 रुपये वाला शेयर बना देना है। क्लियर है? इसके बाद बोल रहा है कि हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे 50,000 रुपया का। 50,000 रुपया का डिवेंचर इशू करेंगे। 8% डिवेंचर है एट पार। इससे बिजनेस को वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो हम लोग डिवेंचर इशू का एंट्री कर लेंगे। और यहाँ देखिए बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देंगे। डिवेंचर इशू करके जो पैसा आया है उससे बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर देना है। तो डिवेंचर इशू, बैंक टू डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक। कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिडक्शन से जो आया उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ करना है। गुडविल ट्रेडमार्क 70,000 राइट ऑफ होगा, प्लांट 15,000 राइट ऑफ होगा, फर्नीचर 2,200, ये भी बता दिया है। ऑथोराइज्ड कैपिटल को बोला है बदल देना, 70,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ऑथोराइज को चेंज करने का कोई एंट्री नहीं होता है। नोट्स टू अकाउंट में ऑथोराइज्ड कैपिटल 7 लाख लिखा जाएगा। यहाँ देखिए जर्नल एंट्री करना है।
बैलेंस शीट बनाना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन को पहले लिख लो, वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, क्वेश्चन सामने रहे तो सॉल्यूशन समझना आसान होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिया आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अनफॉर्चुनेट लिमिटेड जर्नल डेबिट क्रेडिट। पहले हम लोग प्रीफरेंस शेयर जो 10 रुपये वाला था उसको 7 रुपया 50 पैसा में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसका एंट्री देंगे 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट, वो 50,000 का था, टू 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 750 अकाउंट 37,500 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 12,500 being conversion of 5,000 7% preference share of ₹10 each fully paid up into 5,000 7% preference share of ₹7.5 each fully paid up as per reconstruction स्कीम। तो हम लोग पुराना वाला प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल कर दिए। 10 रुपया वाला 50,000 डेबिट, उसके जगह नया वाला प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ला दिए 37,500 और 2 कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, ऐसा ही एंट्री करेंगे। 5 रुपया वाला इक्विटी शेयर 2 लाख को कैंसिल करके 2 रुपया वाला बना देंगे। उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 अकाउंट। ये 2 लाख था, 5 रुपये वाला था, 40,000 शेयर था, 2 रुपये वाला बन गया 80,000 बन गया, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,20,000 being conversion of 40,000 equity share of ₹5 each fully paid up into 40,000 equity share of ₹2 each fully paid up as per reconstruction स्कीम। तो हम लोग उसी तरह जैसे प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट किए थे, इक्विटी शेयर को 5 से 2 में कन्वर्ट कर दिए। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 2। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, प्रीफरेंस शेयर को 7.5 बनाना है, इक्विटी को 2 बोला है। कैपिटल रिजर्व को इलिमिनेट कर दीजिए। नंबर 3 में कैपिटल रिजर्व आपका 16,000 है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 16,000 being balance
transferred as per reconstruction स्कीम। तो कैपिटल रिजर्व को इलिमिनेट करना है, यूज करना है, कैपिटल रिडक्शन को में ट्रांसफर करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, बोला है बोथ क्लासेस ऑफ शेयर को कंसोलिडेटेड कर दीजिए 10 रुपये वाला इक्विटी शेयर। एक तो ये है 37,500 और ये एक है 80,000। इसको कंसोलिडेट कर देना है, 10 रुपये वाला शेयर में कन्वर्ट कर देना है। उसके लिए 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, दोनों मिला देंगे तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 117,500। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इफेक्टेड हो जाएगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका नरेशन देते हैं, बीइंग कंसोलिडेशन ऑफ 7% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल and equity share capital into, यहाँ से नंबर बना देते हैं 11,750 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up, of ₹10 each fully paid up as per रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो इसमें क्वेश्चन में बोला था कि दोनों क्लासेस ऑफ शेयर को कंसोलिडेट करके 10 रुपये वाला इक्विटी शेयर बना देना है। तो दोनों शेयर कैपिटल जो था 37,500 और 80,000, दोनों को डेबिट कर दिए और उसके जोड़ के न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल ले आए। ठीक है, ये देखिए कंसोलिडेशन वाला ट्रांजैक्शन। द रिड्यूस शेयर ऑफ बोथ क्लासेस कंसोलिडेटेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ टेनिस। ठीक है, अब देखिए 50,000 रुपया का डिवेंचर इशू करेगा, वर्किंग कैपिटल के लिए ज़रूरत है। और यहाँ देखिए बोला बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देगा, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देगा। ये नंबर 7 में बोला हुआ है। यहाँ नंबर 5 में बोला है डिवेंचर इशू करेगा, नंबर 7 में बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देगा। तो बैंक डिवेंचर इशू करते हैं पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 50,000 बीइंग इशू ऑफ 8% डिवेंचर एट पार। बोला हुआ था कि एट पार इशू करेंगे 50,000 रुपया का डिवेंचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इशू का एंट्री कर दिए। अब बोला है बैंक ओवरड्राफ्ट को रीपे कर देंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग का बैलेंस शीट में है 14,200। तो चलिए उसको रीपे कर देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 14,200 being बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग पे कर दिए, वापस कर दिए, उनका पैसा रिफंड कर दिए। डिवेंचर इशू करने से पैसा आया था जिससे बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दिए। इशू किए थे 50,000 का डिवेंचर, बैंक ओडी को दिए 14,200। तो अपने पास वर्किंग कैपिटल में पैसा बच गया। ये ट्रांजैक्शन आप एक बार फिर से देख लो। 50,000 का डिवेंचर इशू करना है एट पार।
यहाँ देख लो, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देना है, डिबेंचर से जो पैसा आया। अब हमको राइट ऑफ करना होगा, कैपिटल रिडक्शन को देखना होगा। पीएल अकाउंट को राइट ऑफ करना है, गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क कितना कितना राइट ऑफ करना है ये बोल दिया है। तो सबसे पहले हम कैपिटल रिडक्शन को चेक करते हैं। आप देखिए कैपिटल रिडक्शन में यहाँ अरेंज हुआ है 12,500, यहाँ आप देखो 120, तो हो गया 132,500। यहाँ देखिए 16, तो 148,500। ठीक है, यहाँ तो कुछ आया नहीं है, ये दो एंट्री में आया नहीं है। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 148,500 टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका नोट टू अकाउंट में देखते हैं 61,300 टू गुडविल एंड, उसका दो नाम है, गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स, उसका बोल दिया है 70,000 राइट ऑफ करना है। टू प्लांट एंड मशीनरी 15,000, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 15,000, टू फिक्चर एंड फिटिंग अकाउंट 2,200। इसको एक बार ऐड करके देखते हैं, 7 1 8 13 14, 148,500, ऊपर भी है 148,500। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो जितना भी अपना लॉसेस था, पीएल अकाउंट, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर, जो भी बोला था, सारे लॉसेस को हम लोग कैपिटल रिडक्शन के थ्रू एडजस्ट कर दिए। कैपिटल रिडक्शन आया था 148,500 और उनको क्रेडिट किए तो भी हो गया 148,500। अब इस जर्नल एंट्री के हेल्प से हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट। सबसे पहले हेडिंग कर देते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज अपना मेन हेडिंग हुआ। इसके अंडर में आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंडर में शेयर कैपिटल। अगर आपको याद हो तो शेयर कैपिटल कंसोलिडेट होके 117,500 हो गया है। 2 नंबर में हम दे देते हैं, वैसे तो है नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व एलिमिनेट हो गया, अब पीएल लॉस कैंसिल कर दिया। बी नंबर आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में ले आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वो जो डिवेंचर इशू किए थे 50,000 का, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ गया। सी नंबर में ले आते हैं करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज का बैंक ओवरड्राफ्ट तो पेड हो गया, बच गया आपका ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स का कोई एंट्री नहीं किए थे, उसका अमाउंट है 10,600। ये यहीं पे हो जाएगा टोटल। $178,100। ओके, अब आते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। इसके अंडर में फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पहले से बैलेंस शीट में 75,800 था,
और उसमें से हम लोग 75,800 में से प्लांट का 15,000 और फर्नीचर का 2,200 रुपया रिड्यूस किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 58,600। क्लियर है? अच्छा, इनटेंजिबल में गुडविल एंड ट्रेडमार्क 75,000 का था, उसमें से हम लोग 70,000 रिड्यूस किए, तो ये आपका 5,000। बी नंबर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज जैसे था वैसे लिख देंगे। इन्वेंट्री के नाम से कोई एंट्री नहीं हुआ है, 56,950। ट्रेड रिसीवेबल सेम कंडीशन, ट्रेड रिसीवेबल के नाम से कोई एंट्री नहीं किए हैं। ट्रेड रिसीवेबल जैसे था 21,700। कैश एंड बैंक, बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक 50 रुपया था, डिवेंचर इशू करने से 50,000 आया। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हुआ 14,200, तो ये हो गया आपका 35,850। अब इसको जोड़ देंगे, दिस विल बी टोटल। अगर सही बैलेंस शीट बनाए हैं तो दोनों टोटल आपस में मैच कर जाएगा। $178,100, यस, टोटल मैच कर रहा। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो जो जर्नल एंट्री किए हो, कैपिटल में जो चेंजेज किए हो, जो नया आइटम आया है, एसेट्स को जो रिड्यूस किए, उस सबको ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट में फिगर पुट करना होगा। ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।